कि नाम के प्रति अपराध करना। पहले नाम अपराध, फिर आ, सेवा अपराध, जीवा अपराध, और चौथा क्या है, और नाम अपराध। तो जो नाम अपराध है, अ, सबसे पहले जो नाम अपराध है उनके बारे में हम शॉर्ट में सुनते हैं कि पहला जो नाम अपराध है, असतम निंदा। वैष्णवों का वैष्णवों का निंदा करना। क्योंकि ये जो वैष्णव है, खासकर ऐसे वैष्णव जिन्होंने अपना जीवन भगवान के कार्य में दिया, अपने जीवन को, अपने इसको पूरा भगवान के कार्य में समर्पित किया, ऐसे वैष्णवों के निंदा अगर कोई करेगा तो कोटि जन्मों तक भी वो नाम करेगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। या वैष्णवों का गुणगान भी नहीं करेगा। इसमें यह भी आता है कि अगर कोई वैष्णव है और वैष्णव का हम गुणगान भी नहीं करते हैं, जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे रूप गोस्वामी का आविर्भाव था या तिरुभाव था, और उन फेस्टिवल को भी हम लोग नहीं मनाते हैं, उनका गुणगान भी नहीं करते हैं, तो भी हमें नाम से कोई नहीं मिलेगा उसका, उसके जो स्वरूप है। तो ये बहुत आवश्यक है कि भले हमें लगेगा कि बहुत अच्छा हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव निंदा करेंगे तो उससे कुछ भी कोई लाभ उसका नहीं होगा। तो इससे ये तो सबसे पहला नाम अपराध है। ये जो वैष्णव है, ये भगवान के ही प्रकाश है। भगवान के ही प्रकाश मतलब भगवान की रिप्रेजेंटेशन ही है, वो कृष्ण ही है। तो हम कृष्ण को निंदा करेंगे, और जैसे किसी के घर में हम जाएंगे और घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मानो किसी घर में गए, उनके एक दो छोटे बच्चे हैं, हमने बच्चों से बहुत बुरी तरह बिहेव किया, ए हटो यहाँ से, ए बैठ उधर, जाओ उधर, कुछ तो बताया। और जो घर में जो मेन जो पेरेंट्स है, और उनको हमने अच्छे से बिहेव किया, वो पेरेंट्स खुश होंगे? आप लोग जानते हो कभी खुश नहीं होंगे। अगर आपने घर में जाके उनके बच्चों के साथ अपने दुर्व्यवहार किया, और उनके पेरेंट उनके भले ही उनके साथ आपने अच्छा बिहेव किया, लेकिन पेरेंट्स उनके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया, तो पेरेंट्स खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर अपने घर में जाके आप उनके घर में गए 1 घंटे के लिए, और उनके बच्चों के साथ ही आपने समय बिताया, उनको अच्छे से उनके किया, भले ही उनको आपने समय नहीं दिया जिनसे आप मिलने आए, फिर भी वो बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये वैष्णव जो है भगवान के अंग है, क्योंकि भगवान स्वयं स्वयं बोल रहे हैं, सांगो पांगो अष्ट पार्षदम। ये मेरे उपांगो है। उपांगो मतलब ये मेरा अंग है। वैष्णव भगवान का शरीर है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं ना, जब सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि मैं श्री रथ, ये जो रथ हो रहा है, इस रथ के नीचे मैं अपना शरीर देके शरीर को छोड़ दूंगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी के शरीर में बहुत सारे कोड़े हो गए थे, और महाप्रभु हमेशा आके उनको आलिंगन करते थे, और उसमें से पस निकलता था। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, भगवान मुझे कर रहे हैं, मेरा ये शरीर कौन से काम का है कि भगवान आके मुझे बार बार आलिंगन कर रहे हैं, और मेरा ये शरीर का जो फोड़ा है, ये भगवान के शरीर में लग रहा है, ये मेरे से सहा नहीं जा रहा। और भगवान को ना करने के बाद भी महाप्रभु उसको आलिंगन करते हैं। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि नहीं, अभी इसका एक ही उपाय है। अभी जब जगन्नाथ रथ होगा, तो रथ के नीचे मैं अपना शरीर दे दूंगा और शरीर छोड़ दूंगा। तो महाप्रभु को जब ये बात पता चला, अब ये बात कैसे पता चला? क्योंकि भगवान जो है परमात्मा है, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो वो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि सनातन, तुम एक चोर हो। तुमने
मेरा जो प्रॉपर्टी है उसको तुम मेरे आज्ञा के बिना कैसे ले सकते हो? तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, मेरा शरीर है। ऐसा भाव हमें भी रखना है कि हमारा जो शरीर है, हमारा किसी को पेंटिंग अच्छा अच्छा बनाते हैं, कोई संगीत अच्छा बजाते हैं, कोई भगवान की कथा अच्छा बोलते हैं, कोई अच्छा सुनते हैं, कोई भी है। ये जो भी हमारा स्किल है, ये हमारे गुरुदेव का है, भगवान का है। भगवान की सेवा में लगे। तो बोले सनातन, तुमने ये मेरा शरीर है, तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है, तुम्हारे थ्रू मुझे बहुत कार्य करना है तुमने। तो वो बहुत लंबी लीला है। फिर वहां पे जगदम्बा पंडित भी आते हैं और महाप्रभु बोलते हैं ये तुम्हारे शरीर से जो पस निकल रहा है, ये भगवान को लगाने वाले चंदन के समान है। जैसे भगवान को चंदन लगाते हैं, बोले भगवान चंदन से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं अगर वैष्णव के इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैष्णव काला हो या हैंडीकैप्ड हो या एक्सटर्नल शरीर उनका कैसा भी हो, उन पे अपराध नहीं करना चाहिए। वो बंगाली हो, होने दो बंगाली वैष्णव। बंगाली वैष्णव तो और भी ज्यादा कृपा करनी चाहिए उन पे। और भी नवद्वीपे वासी जो तो महाप्रभुर गण अनुरक्त, प्रथम सबसे पहले तो उन पे अनुरक्त होना है। नीलाचल वासी जो तो महाप्रभु गण की प्रथमे कोरी चरण बंदन। ये तो जो नीलाचल वासी है, नवद्वीप वासी है, जो ब्रजवासी है, इनके तो भली वैष्णव पढ़ा लिखा, दैट डजंट मैटर। उनके हृदय में गोविंद के प्रति उनका ये है। खैर इसी टॉपिक पे रह जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उनके जैसे गंगा में बुलबुले आते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गंगा फिर भी पतित पावनीय गंगा है। इसलिए वैष्णव का अगर कभी कभार जो उच्च उत्तम वैष्णव है, जैसे हमारे अ, बाबा जी, जैसे बमशीदास बाबा जी महाराज, कभी किसी को ऐसे डांट देंगे, "ए, चले जाओ ये करो", लेकिन उनको उन मेटेरियल चक्षु से नहीं देखना चाहिए, भौतिक चक्षु से। और इस प्रकार से उनका अपराध करने वाला, उनका निंदा करने वाला, कभी वो नाम अपराध नहीं कभी भी भगवान में। तो ये तो पहला हो गया। शिव शिव एवं ब्रह्मा को भगवान के समान, भगवान के नामों के समान समझना। और इसके बारे में तो डिटेलली हम लोग बात कर सकते हैं। फिर है गुरु अवज्ञा, और गुरु को साधारण आदमी समझना। तो इसके बारे में भी काफी तत्व है कि कौन गुरुदेव कौन है और कौन वो ये कर रहे हैं, इस प्रकार से साधारण समझना भी। कभी कभार जो वैष्णव है वो नर लीला करते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जंगल में भी वो सीते को बुला रहे हैं, सीते सीते कहाँ है। लेकिन क्या रामचंद्र नहीं जानते हैं कि सीते किधर है? कि वो सीता है, जो जिनका अपहरण हुआ है वो अलग सीता है। जब देवी पार्वती उनकी परीक्षा लेने आते हैं तो वो समझते हैं, वो सीता का स्वरूप लेते हैं। और राम, वो कथा जानते हैं हम लोग। तो वो होने के बाद भी वो नर लीला कर रहे हैं। तो नर लीला कर रहे हैं, तो इस ऐसे ही जो गुरुदेव भी नर नर लीला कर रहे हैं, तो उनको साधारण नहीं समझना। वैदिक शास्त्रों का, श्रुति शास्त्र निंदम, वैदिक शास्त्रों का निंदा करना, ये तो बहुत निंदा। ये उसमें तो ऐसे है, ऐसे ही वर्णन है। वो भगवान का वाणी है, भगवान द्वारा ये है। और
भगवान के नाम का कोई अलग इंटरप्रिटेशन निकालना अपने मंडेन और हरिनाम कल्पनम, कि भगवान के जो नाम का जो महिमा है उसको काल्पनिक समझना, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। जैसे बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि ये भगवान का नाम वहां लिखा था और भगवान का नाम उसने ले लिया तो उसको कुछ नहीं हुआ। बोला ऐसा थोड़ी हुआ होगा, ऐसे इसको काल्पनिक समझना भगवान के नाम की ग्लोरी को। और ये समझना कि हम तो नाम कर रहे हैं, इस नाम से जितने भी हम पाप कर रहे हैं वो तो चला जाएगा। इसलिए हम एक तरह से पाप करते रहे और नाम लेते रहे, तो ये हो गया नाम अपराध। और ये भी समझना कि ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, हम आ, शिव जी को बेलपत्ता भी चढ़ा रहे हैं, माता दुर्गा को भी प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी भी मना रहे हैं, और बाकी चीजों भी कर रहे हैं, साथ में हम हरे कृष्ण भी कर रहे हैं। ये भी समझना एक नाम अपराध। हरे कृष्ण महामंत्र को एक संस्कार समझना कि ये भी एक जैसे बाकी हम करते हैं वो भी ऐसे ही करेंगे, तो वो एक नाम अपराध। तो हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही गुह्य और कॉन्फिडेंशियल। गोलोकेरो प्रेमाधान हरि नाम संकीर्त, ये गोलोक का जो जो पराकाष्ठा जो रास का जो बीज है वो इसमें है। तो इसको एक बाकी रिचुअल के समान समझना, तो ये अपराध है। भगवान के अभक्तों को हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना, जो जो है ही नहीं, कभी कभार ये बहुत गौण है, हिडन है। मैक्सिमम टाइम बहुत बार हम लोग प्रचार करते हैं, कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती समझाएंगे, कोशिश करेंगे। इसलिए क्या, इसलिए इसलिए कर रहे हैं कि जीव दया, उस जीव पे दया के भावना से कर रहे हैं, या अपने आप को सही साबित करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे कैसे बोल रहा है, मैंने तो ये पढ़ा है, मैंने ये कर रहा हूँ और ये सभी करते हैं, ये तो एकदम ही गलत बोल रहा है ये। हम अपने प्रतिष्ठा की भावना से कि अपने मैं सही हूँ, ये गलत है, इसलिए उसको कर रहे हैं। प्रचार हमेशा करना होता है जीव दया के मूड में। श्री कृष्ण चैतन्य जीव दया को रही कि जीव बोलो कृष्ण भजो कृष्ण दहो लक्ष्य कृष्ण शिक्ष की, हम कृष्ण की शिक्षा, क्योंकि ये भी हमारे इसमें जुड़े, ये भी तो भगवान का अंश है, ये भगवान का ही दास है। ये इतना बुद्धिमान है, ये अगर भगवान की सेवा में लगेगा तो कितना सेवा करेगा। उसके दया में अगर एक ये दया की भावना से करना है, हम अपने प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए कि यस आई एम राइट। हमने बहुत इन इन मतलब इन सालों में बहुत देखा है ये। मैक्सिमम इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं हम प्रचार में और अपने प्रतिष्ठा स्थापित करने में। तो अभक्तों को, और इसी चलते क्या करते हैं हम अभक्तों को, जिसमें श्रद्धा का बीज अंकुर नहीं आया है। अब श्रद्धा का बीज अंकुर देने के लिए हमारे अंदर भाव होना जरूरी है ना, तभी तो हम वो बीज हम बो सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो बीज नहीं, हम कैसे बोएंगे। ये अल्लादीनी शक्ति की जो किरणें हैं, वो जो उत्तम अधिकारी वैष्णव है उनके हृदय में, वो अल्लादीनी शक्ति की किरणें उनके हृदय में जाती है। ये भजन रहस्य में आगे वर्णन है। और वो अल्लादीनी शक्ति के किरण जो उत्तम वैष्णव है वो जीव को देते हैं। मतलब अल्लादीनी शक्ति कौन, श्रीमती राधा राधा रानी। तो राधा रानी की जो कृपा है
उस उत्तम वैष्णव के हृदय में है और वो फिर दूसरे वैष्णव को जोड़ते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर वो किरण नहीं है, हम कैसे ये करेंगे? ठीक है, गुरु की कृपा हम लोग वी कैन पास ऑन। लेकिन अगर हमें अंदर ये तो हमारे अंदर अगर ये अहंकार आ गया कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, इसी चलते हमने अभक्तों को हरि भक्ति का पाठ पढ़ा दिया, तो कहाँ क्या बोलना है, किसको कितना श्रद्धा है, अंकुर है, उस हिसाब से हमें प्रचार करना चाहिए। उल्टा अगर उसने भगवान के प्रति अपराध कर दिया तो वो तो और भी अपराध हो गया। सो ये अपराध है। और 10वां अपराध, इन सारे महिमाओं को सुनने के बाद भी अभी हमें देवश्री दीदी ने भागवत से ये कथा सुनाई, हम रोज इनको सुन रहे हैं कि मनुष्य जन्म जीवन दुर्लभ है, ये मीठा कार्य है, हम आत्मा है, हमारा कार्य भगवान का सेवा है, इन असत्संग से दूर दूर रहना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य रख, ये सभी कुछ हम लोग रोज सुन रहे हैं। होने के बाद भी भौतिक जीवन में आसक्ति बनाए रखना, हाय मेरा संसार, हाय मेरा वो, और उस भौतिक चीजों के कारण दुख करना। अगर कोई दुखी है, मतलब वो भक्त नहीं है। मेरा सिंपल डेफिनेशन है, मेरा क्या गुरु वैष्णव का ही बता रहा हूं मैं। अगर कोई दुखी है वो भक्त नहीं है। अगर भौतिक चीजों के कारण दुखी है तो वह अभी इस लेवल में वो नहीं आया है कि वो भौतिक चीजों में आसक्त है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। अभी कुछ दिन पहले पहले जयदेव प्रभु का गूगल पिक्सल खो गया। गूगल पिक्सल, वो भी गूगल पिक्सल 5 लेटेस्ट मॉडल। लेकिन वो प्रसन्नता से बोल रहे हैं चलो ठाकुर जी का था चला गया, ठीक है देखेंगे क्या होगा आगे। ये कैरेक्टर में ये करते हैं। अभी हमारे जो रसिक प्रभु थे अभी तो सन्यासी हो गए, उनका कुछ तो गैजेट ऐसे खो गया, लेकिन ठीक है जैसे भगवान ने जैसे रखा। किसी का कोई और कष्ट हो गया, लेकिन दुखी नहीं है। भगवान जो भी कर रहे हैं सौहार्द सर्वभूतानाम, हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। किसी का जॉब चला गया, कोई कार्य होगा भगवान का, कोई इच्छा होगी। तो भक्त हमेशा ये भगवान को प्रति आस्था है, ये भगवान जो मेरे कर रहे हैं वो मेरे जीवन में जो हो रहा है मेरे अच्छा के लिए, भगवत पथ में हम अग्रसर हो पाए इसलिए कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ये भी अम, ये तुमको समझने के बाद भी अगर हम शरीर है, मैं शरीर हूँ, अटैचमेंट होके रहें, तो वो एक नाम अपराध हो गया। और हरि नाम करते टाइम ध्यान नहीं देना, वो भी नाम अपराध है। इन नाम अपराध पे तो बहुत डिटेलली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सारांश में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही जो सेवा अपराध है, 32 प्रकार के सेवा अपराध है। बहुत सारे, जैसे भगवान के मंदिर में घुस जाना चप्पल पहन के। पहले जो विदेशी भक्त जो थे पहले, प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, बहुत लोग चप्पल पहन के मंदिर में घुस जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो चर्च है, चर्च में ऐसा ही होता है ना कि, हाँ तो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसा। कहाँ पे हुआ था ये? ग्रीस में हुआ था, किधर गया था? हाँ ग्रीस में कोई तो मैं गया था, कोई तो वहां पे चर्च था। तो मैंने सोचा कि ये भी जीसस क्राइस्ट है, तो ये भी वैष्णव है, भक्त है, तो जूता खोल खोल के जाना चाहिए। और मैं जूता खोल के गया अंदर कि मंदिर ही है। सब लोग मुझे आश्चर्य से देख रहे हैं कि ये कैसे, या चप्पल खोल के गया जैसे भी है। लेकिन
अम, उधर ये ऐसा कल्चर नहीं है। तो बहुत बार ऐसे भगवान के मंदिर में जूता पहन के घुस गए। या फिर मंदिर के सामने हम गाड़ी लेके खड़े हो गए एकदम विग्रह के सामने ही। आए एकदम गाड़ी ले, स्कूटर लेके, बाइक लेके एकदम भगवान के सामने, "हे भगवान हेलो", एकदम दूर से भगवान को सलाम किए या कुछ। ये धाम एकदम डीटी अपराध है ये, भगवान की विग्रह के सामने। भगवान का जन्माष्टमी और श्री गौर पूर्णिमा, रामनवमी आदि इत्यादि, ये भगवान के आविर्भाव के दिवसों को नहीं मनाना, एकादशी नहीं फॉलो करना, सेवा अपराध। बहुत सुंदर, ये सब हमें जानना चाहिए, नहीं तो हम लोग, हमें समझ में नहीं आएगा कि कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। भगवान के विग्रह के सामने जाना और उनको प्रणाम नहीं करना, सेवा अपराध हो गया। भगवान के श्री विग्रह को अपवित्र अवस्था में उनका अर्चन वर्धन करना, और कपड़ा भी धोया हुआ कपड़ा, पहले ब्रश करे, अपना बाकी शौच आदि स्नान करने के बाद शरीर में अगर तिलक नहीं लगा है तो वो शरीर मृत शरीर है, मृत है, डेड बॉडी है। तिलक, ये सारे वैष्णव एटिकेट्स है। तिलक लगा के फिर ठाकुर जी की सेवा करना, एक हाथ से भगवान को भोग देते हुए भोग भोग रख देना। भगवान के विग्रह के सामने ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, या भगवान के विग्रह के सामने आपने पैर लटका के बैठे हुए हैं। इवन वैष्णव के सामने भी एक बार भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के सामने कोई आए, ये तो मैंने सुना है प्रभुपाद के डिसाइपल से। तो एक बार वो गए, उन्होंने खुद ही बोल रहे थे कि वो प्रभुपाद के सामने गया, कि बहुत बार पता नहीं होता संस्कार, वैष्णव के सामने अपना सर भी ढकना चाहिए, अपने पैरों को भी ढकना चाहिए। दीज आर एटिकेट्स। नहीं, हमारे इस्कॉन मायापुर में भी परसों कोई टूरिस्ट आए थे। टूरिस्ट आके वो ऐसे ही अपना वेस्टर्न वेस्टर्न ड्रेस पहन के, कुछ पहना ही नहीं था कपड़ा, कुछ तो पहन के ऐसे ही फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। उधर जाके मैंने लगाई डांट उनको थोड़ी सी, उनको भी लगाया, तो फिर वो गए, कुछ तो हुआ। तो खैर वो तो, चलो अभी वो आ रहे हैं कोई कारण से, चलो धाम में तो आ रहे हैं, लेकिन जो भजन में अग्रसर होना होना चाहते हैं, भगवान का सेवा करना चाहते हैं, तो इन सेवा अपराधों से हमें कम से कम जानना चाहिए। इसलिए विग्रह के सामने, वैष्णव के सामने पैर हमें नहीं दिखने चाहिए, उसको ढक लिए। और विग्रह के सामने बैठते टाइम भी ऐसे घुटने के बल बैठ गए, ऐसे बैठ गए, या विग्रह के सामने सो गए। हाँ, बहुत लोग सो गए, विग्रह है सो गए। भगवान के विग्रह के सामने खाना, प्रसाद, अगर कभी कभार कोई भी मंदिर में प्रसाद होता भी है, हमारे जैसे देवानंद मठ में कुछ दिन पहले बहुत भीड़ हो गया, मंदिर का ही हॉल है और कुछ जगह ही नहीं है प्रसाद लेने के लिए, इतने लोग हैं। तो विग्रह के पट जब बंद हो गए 12:30 बजे, आरती होके फिर प्रसाद हुआ वहीं पर, ठीक है। लेकिन विग्रह है, दर्शन हो रहे हैं और वहीं पर बैठ के खा रहे हैं विग्रह के सामने। विग्रह के सामने झूठ बोलना, जोर जोर से बात करना, या फोन में हम लोग बात कर रहे हैं, विग्रह है और जोर जोर से बात कर रहे हैं, और रोना विग्रह के सामने भौतिक कारण है। ये रोना मतलब वो वाला रोना नहीं है, वो तो रोना चाहिए। प्रतिदिन हमें सुबह शाम भगवान के सामने रोना चाहिए।
ऑब्वियसली रोना चाहिए कि हम मेरे भगवान, हमारे हृदय में ये जो अनर्थ है, मीन्स अनर्थों के कारण मैं आपके चरणों में मेरी कोई प्रीति नहीं हो रही है। मेरा मन अनायासी उधर की तरफ चल रहा है, आपके हरिनाम के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं हो रही है। तो ऐसे तो भगवान के सामने अश्रु, जब तक वो अश्रु नहीं निकलेंगे तो कैसे ये करेंगे। गुरुदेव के सामने, वैष्णव के सामने, छह गोस्वामी, पंच तत्व, गुरु गुरु परंपरा, इन सब के सामने, और जो गौर नित्यानंद है, परम दयालु, परम कृपालु, ऐसे करके हमें ट्राई टू हैव दोस, ये बहुत आवश्यक है भजन में। लेकिन कोई भौतिक कारण कर रोना, भगवान मेरा जॉब चला गया, ऐसा कैसे हो गया भगवान, भगवान, हाँ, या फिर मेरे मेरे बॉयफ्रेंड ने या मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, कैसे वो कर सकता है या कर सकती है, रोना ऐसा तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं। विग्रह के सामने झगड़ा भी करना, जोर जोर से चिल्लाना, आगे का हम लोग आगे करेंगे, लेकिन 32 में अभी आधे ही हुए हैं। लेकिन ये सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग कल जो आ, जीवा अपराध है और जो धाम अपराध है, उनके बारे में भी हम लोग सुनेंगे। थोड़ा शॉर्ट में सुनेंगे, शॉर्ट 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 में हम लोग सुनते हुए जाएंगे। और फिर हम लोग जो हृदय दुर्लभ, दुर्बल्य है, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। तो थोड़ा सा